स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी डीमिंग व्हील मतलब कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ TQM। तो डीमिंग व्हील के बारे में पढ़ेंगे, उसी में ही आपके इम्प्लीमेंटेशन ऑफ TQM कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। तो इम्प्लीमेंटेशन जो होती है, इम्प्लीमेंटेशन मतलब कि उसको लागू करना TQM को, वो जो है एक ईजी टास्क नहीं है, ठीक है, एक आसान चीज़ नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा मतलब कि एक इजी टास्क ना होते हुए तो हमें इसके लिए बहुत ज़्यादा चेंज की ज़रूरत होती है, क्योंकि TQM क्या होता है, एक तरीके से पूरी ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेस को डील करना ना अच्छे से, ताकि इकोनॉमिकल होते हुए हम जो कस्टमर है उसकी नीड्स को समझ सके। तो ये एक इजी टास्क नहीं होता है, इसके लिए हमें पूरा चेंज चाहिए होता है ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में, ठीक है। फ्रॉम द शिफ्टिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट एंड कॉन्टीन्यूस उस पर वॉच रखना कि हाँ भी ये काम सही हो रहा है कि नहीं होना, ठीक है। तो TQM में क्या होता है, एक पूरा का पूरा चेंज आता है जिसमें शिफ्टिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैनेजमेंट से लेकर, ठीक है, सारे डिपार्टमेंट्स में, और उसकी कॉन्टीन्यूस पार्टिसिपेशन और इवैल्यूएशन की क्या हम सही तरीके से कर पा रहे हैं, सही जगह पे पहुंच पा रहे हैं, कस्टमर की नीड्स को समझ पा रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग अपने आप को इम्प्रूव कर पा रहे हैं या नहीं। तो इसका जो उन्होंने एक फादर हैं जिसको कहते हैं, जिन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया TQM, उनका नाम है WE डेमिंग। तो उन्होंने इसको समझाने के लिए एक डेमिंग व्हील दी, जिसमें उन्होंने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। प्लान, डू, चेक एंड एक्ट। प्लान करो कि हमें क्या क्या चाहिए, उसके अकॉर्डिंग अपनी पॉलिसीज़ बनाओ। सबसे पहले प्लान करो कि हमें क्या चाहिए, पॉलिसीज़ एंड ऑब्जेक्टिव्स, उसके अकॉर्डिंग अपनी पॉलिसीज़ डिसाइड करो, अपने ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करो, और उसके अकॉर्डिंग मेथड बनाओ, मेथड टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, मेथड टू अचीव ऑब्जेक्टिव। जैसे आजकल जो है, अभी हम कोरोना को ही ले लें, तो उसके अकॉर्डिंग डेली कुछ ना कुछ चेंजेस हो रही है, चाहे वो गवर्नमेंट कर रही है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर कर रहा है, हर कोई अपने अकॉर्डिंग उसके साथ डील करने के लिए अपने पॉलिसीज़ और ऑब्जेक्टिव्स में चेंजेस लेकर आ रहे हैं। तो ये आपके टाइम के हिसाब से चलते हैं, ठीक है। डू हमें क्या करना चाहिए, एजुकेशन देनी चाहिए, ठीक है, एंड जो आपके पास एम्प्लॉयज़ हैं उनको ट्रेनिंग दो उससे रिलेटेड, ताकि वो और अच्छे से काम कर सकें। आपको मैंने पहले भी बताया, हमें ट्रेनिंग हमारे पास होनी बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ हम उतना फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं दे पाते। और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ चेंज, जो भी चेंजेस आ रहे हैं जिसके कारण कस्टमर्स की नीड्स बदल रही हैं, उसको इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। चेक, अब आपने पॉलिसीज़ डिसाइड कर ली, ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिए, मेथड्स भी बना लिए कि कैसे हम अपने ऑब्जेक्टिव्स तक पहुंच सकें, उसके अकॉर्डिंग आपने जो अपने एम्प्लॉयज़ हैं उनको ट्रेनिंग भी दे दी, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ चेंज पे काम भी कर लिया। अब हमने चेक करना है कि जो हमने पॉलिसीज़ बनाई, जो मेथड्स बनाए ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, उसका क्या रिजल्ट निकला, ठीक है। रिजल्ट को ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्व मतलब कि देखना, एनालाइज मतलब कि उसकी समीक्षा करना कि क्या वो सही दिशा में जा भी रहे हैं या नहीं, जो हम चाहते हैं वो हमें मिलेगा भी या नहीं। उसके बाद एक्ट में क्या है, प्रिवेंट अनडिजायर्ड इफेक्ट। उस दिन भी मैंने आपको बताया था कि TQM में एक पॉइंट ये भी था ना कि जो अनडिजायर्ड इफेक्ट है, जो मतलब कि जो हमें नहीं चाहिए, उससे हम बचें। उसके लिए भी हमें अपने माइंड में एक सेटअप रखना चाहिए कि जो अनडिजायर्ड इफेक्ट है, जो हम नहीं चाहते, उससे हम बचें। और जो इम्प्रूवमेंट है सही, उसको अच्छा बनाने की, क्वालिटी को और अच्छा बनाने के लिए उसके ऊपर काम करें। तो प्लान में क्या है, जो TQM है उस डेली नीड्स को या कस्टमर की नीड्स को देखते हुए पॉलिसीज़ और ऑब्जेक्टिव्स बनाना, उसको अचीव करना, और बनाओगे तो उसके लिए मेथड भी बनाना पड़ेगा कि हम वहाँ तक पहुँचे कैसे, ठीक है। डू, उसके अकॉर्डिंग अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देना, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ चेंज करना, थर्ड पार्ट में चेक करना कि क्या रिज़ल्ट हमें मिल रहे हैं, फिर उसकी एनालाइजेशन करना, उसके बाद लास्ट में जो हमें अनडिजायर्ड इफेक्ट मिल रहे हैं या मिल सकते हैं उससे बचना और इम्प्रूवमेंट की तरफ जाना। उसके बाद ये हो गया आपका डेमिंग व्हील, ये एक इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कर लो। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग TQM इन एन ऑर्गेनाइजेशन कैन बी ऑर्गेनाइज्ड इन 4 स्टेजेस। उसको हम 4 स्टेजेस में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। नंबर 1, आइडेंटिफिकेशन प्रिपरेशन। अगर हमें आइडेंटिफिकेशन मतलब कि पहचानना कि हमें चाहिए क्या, हमने क्या चेंजेस लेकर आने हैं ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, उसको पहचाना और उसके अकॉर्डिंग अपने आप को प्रिपेयर करना। मैनेजमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। देन स्कीम फॉर इम्प्रूवमेंट, स्कीम्स बनानी ताकि हम अच्छे से इम्प्रूव कर सकें। क्रिटिकल एनालिसिस वही है कि अच्छे से समीक्षा करना कि क्या हमें जो हम चाहते हैं वो हमें मिल भी रहा है, यानी जो कस्टमर की नीड्स हैं वो प्रॉपर तरीके से सेटिस्फाई हो रही हैं या
नहीं। ठीक है, तो आज के ये डेमिंग व्हील को आप अच्छे से समझ लीजिए कि इसका मीनिंग क्या है और इसको बाय हार्ट लर्न कीजिए, इम्पॉर्टेंट पार्ट है। थैंक यू।